हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन बैंक 2011 से लेके जो अब तक पूछा गया है उसको पार्ट वाइज करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज जो है इसमें 2011 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव को सभी देखेंगे और इसी तरह आप लोग का अलग से प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का अलग रहेगा और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अलग रहेगा, तो सभी का बना देंगे। आज इस प्ले लिस्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सही मिलेगा। आज का 2011 में जो पूछा गया था उसको देख लीजिए और नेक्स्ट पार्ट इसी तरह आप लोग का 12, 13 और जहां तक है सभी को बता देंगे। ओके, तो इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही जगह आप लोग का पूरा PYQ मिल जाएगा। और PYQ का महत्व इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को सब PYQ से ही पूछेगा, तो इसलिए इसको नोट अच्छा से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न है, देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √3, 2√2/2 √2 और 4 + √5 √6। देखिए परिमेय संख्या कहते हैं जो PYQ को लिखाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है 2√2/√2। तो देखिए इसमें क्या है कि √2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये PYQ के रूप में लिखा जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी √3 जो है ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7320 इस तरह आता ही रहेगा। उसी प्रकार देखिए 4 + √5 है, तो 4 तो परिमेय है, लेकिन उसके बाद ये √5 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है। और √6 भी अपरिमेय है, क्योंकि इसका भी अगर रूट से बाहर करेंगे तो ये दशमलव फिक्स नहीं आएगा, ये अशांत अनावर्ती आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a b तक के लिए ab का मौसा गुना ab का लौसा किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, a/b, b/a, a गुना b और a + b। देखिए दो संख्या कहा है, कहा पहली संख्या मान a है, तो पहली संख्या आपको फॉर्मूला एक बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉ गुना मौसा का, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? लॉ गुना मौसा। तो प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों संख्या का लॉ गुना मौसा किसके बराबर होगा? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या a है तो a गुना b के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं? तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद का एक उदाहरण अगर देगा तो देखिए 2x + 5 = 0, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। बहुपद कहा तो चलिए 0 हटा देंगे, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। समझ गए, इसमें पावर क्या है? 1 है, x पे कुछ नहीं है तो पावर 1 रहता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c, ax = 4, तो 4 है तो त्रिघात नहीं। देखिए त्रिघात कहेगा या द्विघात कहेगा, तो अगर त्रिघात कहा तो पावर 3 होना चाहिए, तो पहला में तो त्रिघात है ही नहीं, पहला तो द्विघात है। दूसरा में देखिए पावर 4 है, तो ये भी नहीं होगा त्रिघात का। तीसरा में देखिए ax³ + bx² + cx + d, तो देखिए सी नंबर जो है ये त्रिघात है, इसमें 3 पावर है। और दूसरा 4 नंबर भी देखिए त्रिघात नहीं है, त्रिघात कहेगा यानी पावर 3 चाहिए हमको बस। तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट हो जाएगा त्रिघात का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि sin a = 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? 4/3, √3/4, √4/3 या √7/4? देखिए sin a दिया हुआ है आपका 3/4, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो आधार निकाल लेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √अंडर कर्ण है 4, 4² माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर √7। तो कॉस a का पूछा है, कॉस a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना निकला है? √7 और कर्ण कितना यहाँ दिया हुआ है? 4, तो हो जाएगा √7/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos a बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर a होता है। तो इसको जब हल करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी हल हो जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर है तो साइन का वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 का 16। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9, तो ये इसका जाएगा 16 में 9 जाएगा 7, तो √7/16 का निकल जाएगा 4। इस तरह भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी शॉर्ट ही बनेगा, यहाँ से नहीं निकालना पड़ेगा। दोनों में जो अच्छा लगे उसको याद करके लेकिन सीख लेना। ओके, tan a बराबर होगा cot 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए। तो ये फॉर्मूला ही होता है tan a बराबर cot 90 माइनस ए। इसी का फिर दूसरा होगा cot a बराबर tan 90 माइनस ए। तो पूछा tan a का, तो ये जाएगा cot 90 माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बिंदु का क्या कहलाता है? भुज, कोटि, अक्ष या आलेख। देखिए x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, x अक्ष को बोलेंगे भुज और y को बोलेंगे कोटि। तो x अक्ष से दूरी बोला है तो y निर्देशांक को बोलेंगे कोटि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कोटि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? 2πr 4πr स्क्वायर पार स्क्वायर 4πr। तो देखिए 2πr होता है वृत्त की परिधि, 2πr वृत्त की परिधि होता है, 4πr स्क्वायर होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पार स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, πr स्क्वायर। 4πr कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तोरण, आयतचित्र, दंडालेख, बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तोरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? लॉसॉ, मॉसॉ, भागफल, शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है? मॉसॉ। यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है? मॉसॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरह आप लोग को हम 2011 का बता दिए हैं। तो 2011 का ये कंप्लीट था ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग को इसके बाद 2012, 13, 14 सभी का आप लोग को इस पर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।